देखिए, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली की अफसरशाही को यही सिखा रही थी कि चुने हुए विधायक हों, उनकी बात नहीं सुननी, चुने हुए मंत्री हों, उनके ऑर्डर नहीं लेने, उनकी मीटिंग में जाना नहीं, उनके फोन का रिप्लाई नहीं करना। अब ब्यूरोक्रेसी की इसकी आदत हो गई है। आपने दिल्ली को 10 साल में लोकशाही से अफसरशाही बना दिया और अपने कारणों से, अपने राजनीतिक कारणों से उसको बनाया। अब समस्या ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी के 48 एमएलए आ गए और अफसर जो है इनके विधायकों के फोन नहीं उठा रहे। अब अंततः जनता ने जिसको चुना है वो काम तो अफसरों से ही कराएगा, और अगर अफसर विधायक की, मंत्रियों की सुनेंगे नहीं तो काम कैसे होगा। और यही चीज जब 10 साल से आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार कहती थी तो भारतीय जनता पार्टी हमारा मजाक उड़ाती थी। एलजी साहब हमें ज्ञान देते थे, केंद्र सरकार उपदेश देती थी, अजय माकन भी कूद कूद के बताते थे कि नहीं ऐसे सरकार चलती है, ऐसे नहीं ऐसे चलती है। अब अपनी ही दवाई का स्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी चख रही है। मगर आज भी मैं यही कहूंगा, प्रजातंत्र की मजबूती इसी में है कि अफसरशाही लोकशाही के नीचे हो। जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी बात सुनी जाए, उनके फोन उठाए जाए, उनके पत्रों का जवाब दिया जाए, तभी तो जनता की जो प्रतिनिधि है उसके काम होंगे, जनता के काम होंगे, वरना कैसे होंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी को आज ये सबक अपनी सरकार बनने के बाद मिला है। एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें बोला गया है कि ग्रैबिंग द ब्रीस्ट एंड द स्नैपिंग द स्ट्रिंग ऑफ पजामा ये रेप की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए, मैं तो जज साहब से जानना चाहता हूं कि जो दो बातें आपने बता दी, ब्रेस्ट ग्रैब करना और उनकी शरीर के जो लोअर हाफ में जो वस्त्र पहना हुआ है उसका नाड़ा खींच लेना, वो भी, और उसके बाद उनको पुल के नीचे ले जाने की कोशिश करे जाना, अगर ये भी बलात्कार करने की कोशिश नहीं समझा जाएगा तो फिर कब समझा जाएगा। मैं तो बहुत हैरान हूं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि हमारे देश के एक हाई कोर्ट के अंदर इस तरीके के फैसले किए जा रहे हैं। मैं देश की सबसे बड़ी अदालत और चीफ जस्टिस साहब से निवेदन करूंगा कि इसको वो स्वतः इसका नोट लें और इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करे और इसके अंदर न्याय करे और इस तरीके के फैसले ना लिए जाएं। इसके लिए भी कुछ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट तमाम हाई कोर्ट्स को जारी करे, क्योंकि ये बड़ी शर्म की बात है।